जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम जोश पर। आज हम आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आइए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। और मोटिवेशनल कोट्स, आज का मोटिवेशनल कोट्स क्या है हमारा? जब भी रुकने का मन करे तो याद करना कि शुरू क्यों किया था। ऐसी आपको भी इसी लगन के साथ आपको भी पढ़ाई करते जाना, जैसे ये बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। देखो यहाँ पर इसमें लिख भी रहा है कि कम पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो। आपको डेली थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ाई करते जाना है। ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ना है, डेली कंटिन्यू। आइए आज की क्लास स्टार्टिंग करते हैं। आज की क्लास क्या है हमारी? आज का जो मेन टॉपिक हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। आज का मेन टॉपिक हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, उपयोग, गुण और इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? हम अपने घरों की दीवारों और छतों को सजाने के लिए जिस सफ़ेद रंग के चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पर सफ़ेद रंग का चूर्ण है ये। इसका यूज किस में कर रहे हैं हम? घरों की दीवारों और छतों को सजाने के लिए जिस सफ़ेद रंग के चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका नाम एक और है पीओपी। या तो आप पीओपी याद रखना या प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो पीओपी भी हम बोलते हैं। प्लास्टर को पी से डिनोट करते हैं, ओप को ओ से और पेरिस को पी से, तो इस वजह से हम पीओपी भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे क्या है? इसके रासायनिक सूत्र, उपयोग, गुण, इनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है यहाँ पर? इसका रासायनिक सूत्र, सबसे पहले रासायनिक सूत्र के बारे में देखेंगे हम। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 1/2H2O। इसका नाम क्या है? CaSO4 इंटू 1/2H2O। इसका रासायनिक नाम क्या है? Ca से क्या बनता है? कैल्शियम, SO4 से सल्फेट, 1/2 से हेमी और H2O से हाइड्रेट। तो इसका नाम अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस साल भी आया था और उससे पहले भी आया था। अच्छे से याद करना, अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना। देखो दोबारा से बताता हूँ। रासायनिक सूत्र क्या है इसका? CaSO4 इंटू 1/2H2O। रासायनिक नाम, ये तो सूत्र हो गया इसका। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। Ca से क्या बनता है? कैल्शियम, SO4 से सल्फेट, 1/2 से हेमी, H2O से हाइड्रेट। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना सभी बच्चे इन्हें। और इसके जो बनाने की विधि है, बनाने की विधि पढ़ेंगे आज हम। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं या पीओपी। इसका रासायनिक समीकरण क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O। ये क्या है? जिप्सम। जो इस साइड में लिख रहा है ये क्या है? जिप्सम। तो इसका नाम लिख लेना आप सभी, जिप्सम। अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, जिप्सम। ये वाला क्या हो गया? CaSO4 इंटू 2H2O, ये होता है जिप्सम। अब जैसे इसे हम 373 केल्विन पर हम गर्म करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर पीओपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पीओपी। ये क्या है? पीओपी। CaSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक है, अभी ये नाम बताया था मैंने, क्या है? पीओपी। पीओपी का नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। या तो पीओपी बोल दो या प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोबारा से बताता हूँ। CaSO4 इंटू 2H2O। इससे जैसे हम 373 केल्विन पर हम गर्म करते हैं तो इसके बाद क्या प्राप्त होता है? जैसे ही रिएक्शन करते हैं गर्म करने पर CaSO4 इंटू 1/2H2O, ये हमें प्राप्त होता है। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी इसका नाम है। इसका नाम क्या है? जिप्सम। ध्यान रखना इसे। अब आगे चलते हैं। आगे इसका उपयोग। उपयोग क्या है इसके? पहला उपयोग है दंत चिकित्सा में। सबसे पहला उपयोग है दंत चिकित्सा में। अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ये आसान भी है। और सेकंड क्या? अग्निशमन पदार्थ के रूप में। ठीक है, एक तो फर्स्ट वाला नोट कर लेना अपनी कॉपी में, दंत चिकित्सा में। आपने देखा होगा जो दांतों के फ्रेम होते हैं उन्हें बनाने में किसका यूज होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला है भवन निर्माण में। जितने भी जो भवन बनता है, भवन के जो निर्माण में, निर्माण का मतलब क्या है? उसकी सजावट करने में जिस पदार्थ का काम आता है वो पदार्थ कौन सा? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना, भवन निर्माण में। एक क्या है? दंत चिकित्सा में। अगला क्या है यहाँ पर? पहला तो ये वाला नोट कर लेना, और एक भवन निर्माण में। आगे मूर्तियाँ एवं
सजावटी सामान बनाने में। देखा होगा आपने, जो मूर्तियाँ होती है, मूर्तियों को जो कलर होता है वाइट कलर का, उसमें किसका यूज होता है? पीओपी, जिसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और कुछ सामान भी होते हैं सजावटी सामान, जिसमें किसका यूज होता है? पीओपी का। ठीक है, इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना। आगे हीटर प्लेट बनाने में, जो हीटर प्लेट होती है, हीटर की जो प्लेट देखी होंगी वे भी कैसी होती है? वाइट कलर की। वे भी किसकी बनी होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ठीक है, इन्हें चारों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। एक तो दंत चिकित्सा में, एक भवन निर्माण में, एक मूर्तियाँ एवं सजावटी सामान बनाने में, एक हीटर बनाने में, जो हीटर की जो प्लेट होती है उन्हें बनाने में। ठीक है, चारों इन्हें नोट कर लेना। और आगे हैं, आगे नोट करना है आपको, एक तो चीनी मिट्टी के सामान के सांचे बनाने में। जो चीनी मिट्टी के सामान देखे होंगे आपने, उन्हें बनाने के जो सांचे होते हैं उनका यूज किसका होता है? इसमें यूज पीओपी का। पीओपी क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान रखना इसे, पीओपी को ही हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक यूज होता है चौक बनाने में। आपको इस अच्छे से नोट कर लेना, चौक बनाने में। आपने देखा होगा जो स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर जो चौक चलाते हैं, उसका भी यूज वो किसकी बनी होती है? पीओपी की। जो चौक होती है वो किसकी बनी होती है? पीओपी की। और आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।